अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं बबल गम नादिया खान। बबल गम कपड़े ऐसे पहने हैं ना तुमने आज? देखिए नहीं, लेकिन ये अच्छा कलर है, बबल गम ही है, बात सही है, लेकिन अच्छा लगता है। तो देख के ऐसे ही इंप्रेशन आया। वो कभी बचपन में खोलते थे एकदम भड़कती हुई। एजाज भी ना बहुत फनी हो गए हैं, बहुत ज्यादा तेज हो गया ये, खराबी हो गई। हाँ ये देखे ना, मेरी कंपनी में रह के ना अब ये लड़का भी मजाक करने लगा है और क्या जोक मारने लगा है। जो तुमने लड़का कहा ना, ये बड़ा अच्छा। हाँ अच्छा, अच्छी फील थी। और इनसे भी मिलने, इनकी एक फैन आई हुई थी, ऑटोग्राफ दे दिया, सेल्फी बना ली, सब हो गया। हाँ मिस किटी, क्या नाम था? बिल्ली आई हुई थी। हाँ वो अभी गई है यहाँ से। यहाँ से घूम रही बड़ी देर से करती हुई एजाज के पास आ रही है, फिर स्कोर शायद शो शुरू होने वाला है, मैं डिस्टर्ब ना करूं, तो वो अभी निकली है। बाय। तो हम काश उसको रिकॉर्ड कर लेते या कुछ ऐसा सिस्टम होता। अच्छा पता है, मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा इट्स अ न्यू क्या कहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट। तो ग्रीन टीवी हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है अपने ड्रामाज में। आपने देखा ही है कि बहुत ही यूनिक और ट्रेंड सेटिंग और बिल्कुल डिफरेंट ड्रामे बनाए, जिनके बारे में हम सोचते थे कि पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं ड्रामे बनते। अब बन रहे हैं। अखाड़ा है, फना है, काबली पुलाव तो खैर एक क्लासिक चीज़ है। तो इसी तरह रमज़ान में भी उन्होंने सोचा कि भाई कुछ अलग सा करते हैं, जैसे ये शो। लेकिन अमेजिंग और सबको बड़ा पसंद आ रहा है। मैं पता डर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिस्पॉन्स। डरती बहुत हो, मसला ही है। हाँ यही तो है, एक डर के आगे जीत है। सुनो तो बात सुन लो, बोलने दो ना मुझे भी। मैं ये कह रहा था कि जब ये आया ग्रीन चैनल, तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना, वो एक तरह की वो कंप्लेन की कि यार ये क्या, इस तरह के ड्रामे कौन देखेगा क्या। तो मैं उस चीज़ को अभी सोच रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि हम लोगों के अंदर ना ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चीज़ हो गई है कि कंप्लेनिंग, हर दफ़ा हर चीज़ के लिए जो है आप शिकायत कर रहे हैं, खुद वैसी चीज़ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल। या करते नहीं, हम वो चीज़ खुद प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन दूसरे के लिए आप कह रहे होते हैं कि यार इसने ये क्यों कर दिया, ये फलाना ये क्यों कर रहा है, उसने ये क्यों किया। या घर के जीवन नगर देखो, स्टैंड अप कॉमेडी देखो, जीवन नगर में तो मैं हंस के पागल, स्पेशली हैविंग जीनियस लाइक काशिफ निसार, और उनके ड्रामे एक के बाद एक, क्या बात है। हाँ तुम सारे ड्रामे देखती हो शौक से। मैं सारे नहीं देख पाता, लेकिन एटलीस्ट मैं वो ज़रूर देखता हूँ जिसमें मैं होता हूँ। आजकल ये सिर्फ फना देख रहे हैं? हाँ मैं अपने सारे ड्रामे देखता हूँ। अच्छा। फना तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने सारे ड्रामे देखता हूँ, ज़रूर देखता हूँ। तो उसमें आइडिया होता है कि आपने किस तरह परफॉर्म किया है, या आपने अपने कैरेक्टर से जस्टिफाई। अच्छा, मैं अपने ड्रामे नहीं देखती, मुझे शर्म आती है, पता नहीं क्यों। शर्म क्या? पता नहीं क्या, मैं शर्मा जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं तो तुम वो कॉमेडी ड्रामा जो हमने किया था वो तो तुम देखती थी? नहीं देखा तुमने? डॉली भी YouTube अच्छा, पे थोड़ा सा देखा, मुझे नहीं शर्म। शूट जब हो रहा होता है ना, उस वक्त ये मॉनिटर पे देख लेती है बस, जो देखा। उसके बाद मैं नहीं देखती। तो आज के शो में क्या है भाई, किस तरह लोगों का हम वक्त गुजारेंगे और पता भी ना चले, इफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल अभी अपने सारे काम थोड़े से रोक लें, ब्रेक। अरे सुबह से लगी हुई हो, बस कर दो, बैठो, चलो बस बहुत हो गया, आराम से बैठो। हाँ रोजा रखा है, जान थोड़ी भी बैठा है, पप्पू तंग रिलैक्स करें यार, सब लोग बैठे आराम से, हमारा शो देखें, मजे की बातें सुने, उसके बाद इफ्तारी भी हो जाएगी, बता रही हूँ मैं। विल गिव यू टाइम। तो आप ब्रेक ले लें ताकि हम उसके बाद अपने गेस्ट को बुला सकें, क्या ख्याल है? और बहुत मजे के आज गेस्ट हैं। हाँ। और लेडी पावर है ऑन द। और मुझे लगता है ऐसा कि मैं आज एक साइड पर यूं बैठा रहूंगा, क्योंकि जब तीन खवातीन होंगी तो क्या बात करूंगा मैं बीच में जंप करूंगा हर चीज में। हाँ जी, बहुत ही जनाना सा शो है, अजीब सा लगेगा मुझे। तुम एक काम, जिम चले जाओ। जिम चला जाओ? टाइम हो गया वैसे भी तुम्हारा, बड़े दिन से जिम नहीं गए। तुम ब्रेक लो, उसके बाद डिसाइड कर। इतनी अच्छी मेरे गेस्ट आए हैं, मैं खाली एजाज को हम जिम भेज देते हैं, तो मैं कर लेती हूँ शो। तो ऐसा लगेगा शादी का कोई इवेंट चल रहा है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। एजाज कहीं भी नहीं जा रहे, ये जिम जाता ही नहीं, ऐसे झूठ बोल रहा है। तो ऐसी वो कहानी में जिम जाता हूँ रोजे से पहले। हमने तो नहीं देखा, इतने दिन हो गए। आपने देखा इसको जिम जाते हुए इफ्तारी से पहले? इसका मतलब ये आप तो शो कर रहा हूँ ना। आपने देखा, बिल्ली तुमने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ मैं कोई भूत थोड़ी हूँ, यहाँ भी और वहाँ भी। तो ये तो नहीं कह सकते कि तुम इफ्तारी से पहले जिम जाते हो। तो अब नहीं जा रहा ना, लेकिन हम गेस्ट से मिलाने से पहले जाएंगे ब्रेक में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत ही मजेदार शो होने वाला है विद आवर ब्यूटीफुल टैलेंटेड अमेजिंग गेस्ट, और एजाज असलम भी होंगे। हाँ होगा, और लाइफ ग्रीन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइफ ग्रीन है और हमारे साथ हमारे दो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। एक का इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा,
क्योंकि दोनों के नाम बड़े मुश्किल हैं, बहुत ही मुश्किल हैं। तो एक का मैं चाह रहा हूँ नादिया आप कराएं ताकि मैं देखूं कि आप किस तरह प्रोनाउंस करती हैं। तो मैं करा रहा हूँ इंट्रोडक्शन हमारी एक ऐसी गेस्ट जो कि मल्टी टैलेंटेड है, ना सिर्फ एक्टिंग करती हैं, सिंगिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं, और ये कुछ वो वीडियोस जो अपने बनाती हैं फ़नी से, मैं तो हमेशा वो देखता हूँ स्पेशली सर्च करके। कुछ कभी गाने के होते हैं, टिकटॉक पे बनाती हैं, कभी इंस्टा पर लगाए होते हैं, तो बहुत एंटरटेन होते हैं आप अगर जब इनकी वीडियोस देखते हैं। सो मेरे साथ हैं ज़ाले सरदी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाह रहा हूँ नादिया अब आप। अरे तुम वीडियोस तो बहुत बना रही हो, पैसे भी बनते हैं टिकटॉक की वीडियोस से? मगर अगर मुझे किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो बिल्कुल बन जाते हैं। हाँ, लोग अक्सर यही सोच, अच्छा पता है मुझे कुछ कहते हैं लोग, अरे टिकटॉक पे लाखों बना रहे हैं लोग। मैं कहा कैसे बना रहे हैं? Yes. कैसे? बिकॉज आपको स्पॉन्सर करते हैं। अगर आपकी वीडियोस की रीच अच्छी होती है, एंगेजमेंट अच्छी होती है, जो मेरे साथ बैठी है ना वो आपको बेहतर तौर पे बता सकती है, बिकॉज वो गुरु हैं। हम यहाँ उनसे सीखने आए हैं आज। वो तो माँ है टिकटॉक। माशाल्लाह। कैसी हो सरा? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? प्यारी सी सरा। मुझे पता तुम्हारी इतनी, तुम मैं हूँ, मेरे में तुम हो, हम कौन है? ये मतलब कहने का मतलब ये कि जब इसका ड्रामे का पहला सीन आता है, जो एनर्जी होती है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं इस आर्टिस्ट के, शी इज अमेजिंग। और अभी जब से माशाल्लाह मम्मी बनी है तब से और जान आ गई इसमें। हालांकि लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, वजन नहीं कम हो रहा, सरा में और जान आ गई और प्यारी होगी माशाल्लाह बेटे के बाद। एंड शी इज परफॉर्मिंग सो वेल। इतने बेस्ट जो ड्रामाज है उसमें ये जरूर होती है। और क्या एनर्जी। सरा ये बताओ बेटे का नाम क्या रखा है? वो भी आसान है या मुश्किल है? मेरे लिए आसान है, अब आप लोगों के लिए पता नहीं मुश्किल है कि नहीं। एहान। लो रेहान। भाई मैं जा रहा हूँ। EHAAN। निहाल। एहान। ओहान। स्पेलिंग बता दो बस। बहान। AAN। एहान। 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 माँ का अभी तक नहीं याद हुआ, बेटे का भी एक साल बहुत लगेगा। आसान है। हाँ, तुम्हारे नाम की कितनी कंफ्यूजन होती है सरा। नहीं सरा गाले। मैं देखो नादिया हुसैन बैठी हूँ। निदा हुसैन ही चेंज हुआ है। मेरे शो में लोग मुझे कह रहे होते हैं। तो निदा असल में बात ये है। चले आप तो निदा तक है ना। मैं अखाड़े की शूट के लिए हम लोग गए तो मैं एक होटल में रही। तुम्हें सारा बोलते होंगे ज्यादा लोग। आप सुने तो सारा तो भूल जाए आप। मैं गई रिसेप्शन पे खड़ी हुई तो वो मेरा आईडी कार्ड ले रहे थे, चेक कर रहे थे। साथ में रिसेप्शन पे एक लड़की थी, वो भी रिसेप्शन का ही हिस्सा थी। कहती आप वही है ना? मैंने नहीं, आप वही हैं, आप यशमा ही हैं, आप यशमा। एंड शी चेक्ड माय आईडी कार्ड, इज लाइक आप यशमा ही हैं, आप यशमा ही हैं। तो पीपल कंफ्यूज मी विद यशमा एज वेल। बट कॉन्फिडेंस उनका देखो कि गलती नहीं मानी। जाले तुम्हारे साथ क्या होता है? तुम्हारा नाम भी आसान मेरे साथ रिसेंटली जो हुआ था ना, वाज वेरी फनी। ओके, एक दफा तो मुझे मायरा खान बना दिया था किसी। मैंने कहा चलो मुझे तो कोई जानता नहीं, मायरा खान को भी नहीं जानते। ठीक है। दूसरी दफा आई वाज शूटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड इसी तरह से एग्जैक्टली यही सिचुएशन के ना आके, प्लीज आपके साथ एक सेल्फी चाहिए। सबूर सेल्फी। मैं कहा सबूर, अली का पूरे 2 फीट का फासला तो होगा हम लोगों के बीच में। पता नहीं। अच्छा मेरे साथ भी ये बहुत होता है। मुझे लोग कंफ्यूज करते हैं फरहान अली आगा से। नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा आप लोग का तो फिर समझ आता है ना एजाज, आप दोनों फिट हैं। दोनों नहीं शक्ल की बात कर रहा हूँ होता ही नहीं होगा। कदो खाल, हाँ मतलब, और फिटनेस फ्रीक्स भी हैं इन लोगों का, फिर भी समझ। और एक वो वकार अली खान से, उससे तो इतना ज्यादा करते हैं कि एक दफा मेरे साथ मैं दुबई गया शो के लिए। नहीं वकार अली खान जो होस्टिंग करता था। हाँ तो मेरा सवाल नहीं, डायरेक्टर का सवाल है एजाज असलम से कि अगर आपको इतना अरसा काम करने के बाद भी कोई फरहान अली आगा समझ रहा है तो आपने इतना अरसा क्या किया? मैं फरहान बनने की कोशिश करता था। और बने नहीं, फरहान कौन बन सकता है? AI का जमाना है, नेक्स्ट लेवल आदमी है। AI का जमाना है तो वो उस तक पहुंच जाएंगे। इसका जब ऐप करेंगे ना लोग डाउनलोड, फरहान अली आगा आ जाएगा उसमें। मेरे उसमें यशमा आएगी, इनके उसमें सबूर आएगी। सोचे। और तुम्हारे में नादिया हुसैन। अरे मेरे साथ तो कभी मैं ग्रोसरी ले रही तो जब बिल बना रहे ना तो खातून आ गई, नादिया। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज जरा अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा। अपॉइंटमेंट कौन सी? कहती मैंने मेकअप के लिए आना है। मैंने कहा नहीं, मैं वीडियोस में मेकअप करती हूँ, वैसे नहीं मेकअप करती। नहीं क्या मतलब है, आप क्यों नहीं करती? आपने मेरी भांजी का किया था। ओके। तब मैंने आपकी भांजी का कब मेकअप किया था? नहीं आप अपॉइंटमेंट दें। पेपर पेन ले आई, नंबर दें। मैंने कहा यार मैं मेकअप नहीं करती, आपने किया। मैं कहा मैं नहीं करती। तो कहती फिर आपने पार्लर क्यों खोले? मैं क्या बात कर रही है नादिया? मैं कहा किसकी बात कर रही हूँ? आपकी बात कर रही हूँ नादिया हुसैन। मैं कहा मैं वो नहीं हूँ। कहती वेरी बैड, आप किस तरह फैंस से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं आप लोग, ये बड़े रूड है। मैं वीडियो बनाऊंगी। वाओ। हाँ चढ़ाई कर दी ना, मतलब गलत बोल के, सो कॉन्फिडेंट।
अब हम क्या करें, हम सारे एक साथ कहते हैं ना काम करते हैं इंडस्ट्री में तो जैसे लगने लगता है, तो मुझे लगता है माशाल्लाह हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से ही मिलते हैं। हाँ, मिलने लगता है बहुत, लेकिन होती है वैसे भी रिजेम्बलेंस लोगों में, कुछ दो एक्टर्स में हो जाए तो वो तो ऑब्वियसली सबूत से तो नहीं, ये बिल्कुल ही कोई अलग। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि जब बीवी ने फोटो खिंचवानी है तो मियाँ क्यों आके इजाजत लेते हैं? हाँ हाँ, आदमी आ रहे थे, एक्सक्यूज मी मेरी वाइफ आपकी बड़ी क्योंकि फैन वो है, शर्माती है ना, और बीच में खुद खड़े होते हैं मेरे साथ उल्टा ताकि होता है। बेइज्जती हो तो मियाँ की हो, मेरे साथ अपनी हमेशा ना उल्टा हो। हुआ है। वैसे क्या होता हमारे हमेशा ये हुआ था, मेरे हस्बैंड आपके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, है? और इतनी छोटी सी कोई बच्ची होती है आपकी फैन है जिसको बिल्कुल तस्वीर पता नहीं होता उसको और भी रो कौन, रही होती है ये वो। बात मुझे भी समझ नहीं आती। नहीं शौक हो रहा होता ना। क्या बात है। हाँ जी सरा, तुम ये बताओ, माही मैनू रंगदा, माही नू मेरा रंग चढ़दा, जबरदस्त जा रहा है ड्रामा, बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत डिफरेंट कैरेक्टर, शादी के टाइम पे ही बेवा हो गई, यंगेस्ट भाभी, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और मैं फराज का ना काम मुझे इतना अच्छा लगा, तुम्हारा काम एवरीथिंग, और मेरे पास एक कैरेक्टर कैसे आया? कैसे, अच्छा सवाल खुद ही बना लिया इसने। हाँ, मैं बताती हूँ ना। सॉरी, मेरा ही सवाल नहीं है। अब मैं तो बता रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स दे रही हूँ, इवन दो चेक से पैसे नहीं पड़ेंगे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू मोर। ये बाय द वे ग्रीन टीवी का एक ट्रेंड सेटिंग ड्रामा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट टाइम कुश्ती, एमएमए फाइटिंग, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटिंग अखाड़ा की बात हो रही है। गया, अखाड़ा की और रियल ट्रेनिंग और रियल उसमें फाइटर्स दिए गए हैं, और कमाल ड्रामा है अखाड़ा, देखिएगा जरूर, ओनली ऑन ग्रीन टीवी। अच्छा, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ड्रामा शुरू हो रहा हो मेरी कास्टिंग हो रही हो, नहीं, बीच में से हमेशा मेरी कास्टिंग होती हर ड्रामे की। आई एम नॉट इवन किडिंग। कोई भी ड्रामा हो ना, उसके बीच में कोई आ जाता है कि अच्छा इन्हें कॉल करनी चाहिए। क्यों, वो मैं दूसरी टर्की लड़की में बीमार हो जाती है? पता नहीं, मैं टर्की में थी और मैं वेकेशंस कर रही थी और मुझे कॉल आती है मिश्रा की, शी वाज कास्टिंग, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। मैंने सब सुन लिया, ट्रेनें गुजर रही है, ये सब हो रहा है, मैं सिर्फ सुन रही हूँ, कैरेक्टर सुन रही हूँ। And then I looked around Turkey. I was like, खर्चा बहुत हो गया है, साइन कर लो इसको. And then I signed it. Even though I like the story, she said कि इसका margin बहुत ज़्यादा है character का. And she said, it's personally my favorite character and you should do it. पर्सनली मेरा भी अक्सर जो स्टोरी सुनाने वाला होता है वो यही कहता है ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैं एक आध दफ़ा धोखा खा चुका हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई जैसा भी है आप पहले भेज दें, पढ़ने दें, पढ़ने के बाद डिसाइड करें। पर मुझे लगता है ये कैरेक्टर जो उन्होंने कहा एक्चुअली इट वेंट रियली हाँ, वो सही उसने सुनाया होगा, बट मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि तुम भी एग्री करोगे। ऐसा कोई ड्रामा मैं तो कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा कुश्ती पे ड्रामा और इतना अच्छा शूट किया अंजुम शहजाद ने। ये पर्टिकुलर चैनल जो है, इस पे सारे ड्रामे जितने मैंने भी अभी तक किए हैं यहाँ पे, एवरी स्क्रिप्ट हैज बीन डिफरेंट, जिसमें आपको मार्जिन मिला है कुछ करने का, कुछ अलग करने का ना, जो हम रूटीन में कर रहे हैं। फैमिली ड्रामा जो चीज एक्टर क्रेव करता है ना, वो आई थिंक ग्रीन प्रोवाइड करता है। हम एक्टर्स एक्चुअली वी क्रेव फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड टू सम एक्सटेंट व्यूअर्स को भी कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, हम ऐसे जनरली अभी मैं और नादिया डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक चीज़ हो गई कि हम बहुत कंप्लेन करते हैं बहुत चीज़ों की, हर चीज़ के ऊपर कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, और ख़ुद मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, लेकिन कंप्लेन ज़रूर कर रहे होते हैं। और हमें ये लगता है कि पहले ये चीज़ कम थी, इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ये चेंज आ गया है कि हर एक का आप बिहेवियर देखें, इस चीज़ की कंप्लेंट, भाई ट्रैफिक सही नहीं है, भाई लोगों ने कचरा फेंक दिया घर के बाहर, दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों की, ये इसकी गलती, और खुद अपने आप को ठीक नहीं करना, आप खुद टाइम पे नहीं पहुंच रहे, पंक्चुअलिटी, लाइन में नहीं खड़े होना। तो तुम्हें क्या इरिटेट करता है ज़ाले ऐसे इसमें? मुझे ऑनेस्टली जो एक तो सेल्फ पिटी, जो हमारे बहुत सेल्फ पिटी, और एक लफ्ज़ है जो मैं अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बट उसमें रोना आता है, जो लोग अपने रोने सुनाते हैं हर वक्त के। ठीक है, मेरा जो मुद्दा है हमेशा हर चीज़ का, कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है तो वो प्रॉब्लम की निशानदेही आपने कर ली है, तो अब आप उसके सोल्यूशन पे आएँ। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कचरा बाहर दिख रहा है तो आप कचरा ना फेंकिए, अगर आप उठा नहीं सकते तो आप मत फेंकिए। ठीक है, अगर आपको पानी की कमी लग रही है तो पानी कम इस्तेमाल करना आप शुरू करें। ये लोग भूल जाते हैं कि आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अदायगी आप करेंगे नहीं, और आप चाहेंगे कि अगला प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाली मेरी फिलॉसफी। हाय, मैं तो इसलिए ना औरतों में बैठती हूँ। सेम नहीं, तो पुराने पता कैसे लगता है कि मैं मर्दों में बैठती थी, अब मर्दाना होता था ना शादियों में, अब्बा इधर जा रहे हैं शादी के टेंट पे, इस साइड पे, मैं उधर,
मैंने कहा मम्मी कहते चलो मेरे साथ, वहाँ लड़कियां वहाँ बैठेंगी। मैंने कहा नहीं मुझे आपके साथ बैठना, मुझे अब्बा और अंकल्स के साथ बैठना है। क्यों? अम्मी की उनकी फ्रेंड्स की इतनी बोर बातें होती थी। हाय बाजी रही होंगी अभी, पित्ते का ऑपरेशन हुआ है देखो, अब वो पित्ते को लेके जो लगेंगी ओ मैं गोली खाई थी, मैंने रिएक्शन हो गया है देखो ये। हाँ नहीं अच्छा बात नहीं सुननी दूसरी आंटी ने, बिल्कुल। नहीं जी मेरे वहाँ से सीखा है। मेरे तो घुटने खत्म हो गए ना। मुकाबला होता था आंटियों का कि कौन ज्यादा बीमार है और कौन मिजरेबल है। और जी मैं तो गोडे लगाए से जॉनसन्स दे, ओ देखो जी काम ही नहीं कर रहे हैं, नमाजी गोडे लगाए मैं इतने। फिर एक मुकाबला दूसरा कोई और अपनी बीमारी ले आती थी, ब्लड प्रेशर। ये तुम बैठती थी तो तुम्हें पता है ना। अच्छा टेस्ट नहीं कराने, डॉक्टर के नहीं जाना, और मुकाबला होता था और मैं ऐसे होती थी मार दो मुझे। क्योंकि अगर आप सोल्यूशन ले आएंगे ना तो फिर वो मिजरेबल कॉन्वर्सेशन करेंगे कैसे? हाँ और जैसे जेंट्स में जाती थी ना मर्दाना में, अंकल्स पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं जी, और क्या साइंस टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, और मैं मुझे बहुत बिजनेस मनी, हाँ यस वहाँ से मैंने बातें सीखी। मैं वहीं से बिजनेस सीखा वहीं है से नादिया ने। हाँ और आपने जो पार्लर खोला है ना, और आप जो जाके काम नहीं करती वहाँ, मेरे पास लेकिन अपॉइंटमेंट का बिल्कुल टाइम नहीं। मैं ये आपने गलत किया है। तुम लोगों का पार्लर नहीं? नहीं मेरा पार्लर नहीं है, लेकिन मेरा अपना बिजनेस है। क्या? माशाल्लाह नजर ना लगे, अभी तक तो नहीं लगी। अगर अंबानी की फैमिली को नहीं लग रही तो नहीं हमें नजर लग सकती। What is your business? My business is making your skin look fresh, clean and moisturized. And that's none of my business. तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं तुम्हारी लाली? मेरे 4 प्रोडक्ट्स हैं। मेरे ब्रांड का नाम है बे ब्यूटी, और मैंने और मेरी पार्टनर ने बनाया इसलिए था कि एक कंसाइज रिजीम है कि वो जो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आपको मिलती है और आपको समझ नहीं आ रहा था ये करूँ, ये बहुत ही प्रिसाइज है। एक डे क्रीम है जिसमें आपके SPF भी आ जाता है, विटामिन C भी आ जाता है। एक माइसेलर वाटर है जो कि क्लेंस करता है आपके फेस को, नॉट जस्ट मेकअप बट इम्प्योरिटीज़। एक टोनर एसेंस है जो कि आप माइसेलर वाटर के बाद इस्तेमाल करते हो तो आपके pH बैलेंस आपका सही हो जाए बिफोर यू यूज अ मॉइस्चराइजर। तो तुम कह रही हो ना, मुझे कैसे पता चला? मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा नहीं, मुझे इसने नहीं भेजा गिफ्ट हैम्पर, मुझे ये PR में भेज रहा शेविंग क्रीम। नादिया वीडियो बना देना। अच्छा मैं आपको, मेरे पास आज की बहुत अच्छी कहानी है, मुझे बताना चाहूंगी। भेजता है मुझे क्या भेज रहा है? सिगार का ताकि आपके मियां इस्तेमाल करें। परफ्यूम ये मुझे मेरा नादिया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। नादिया बस क्यों तुम्हें जो हमारी वुमेन लाइन है जो लड़कियों के लिए फ्रेग्रेंसेस वो नहीं मुझे पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? तुमने साहिल मोदी को भेज दिया, तुमने उसकी वीडियो बनाई हुई है, लेडीज वाला वहां भेज दिया है, मुझे मर्दाना प्रोडक्ट्स भेज दिया। अच्छा कल भी मुझे कह रही थी मुझे मर्दाना प्रोडक्ट चाहिए, पक्की बात है। कल मुझे खुद इसने कहा मुझे मर्दाना प्रोडक्ट। मैंने कल इससे जेंट्स परफ्यूम मांगा। बिकॉज़ जेंट परफ्यूम रहते हैं ना देर तक, वो स्ट्रॉन्ग होती है उनकी स्मेल। देखिए एक्चुअली इजाज शेविंग क्रीम भी मैं मतलब आई डोंट माइंड, मतलब मियां को दे दी, किसी को दे दी, इस्तेमाल हो ही जाती है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाते हुए नहीं अच्छा लग रहा। शेविंग क्रीम प्रैंक में इस्तेमाल होती है ना, बलून में भर देते हैं फिर आप फोड़ते हैं। ये यूजर बनाएगा वो भी मुझे भेज देगा, मैं बता नहीं सकता, पता नहीं। तुम लगा नहीं लेना, इसकी लिस्ट में मैं होती हूँ। नादिया मैं इनके साथ एक ये ना हो तुमने, मैं इनके साथ सीरियल कर रही थी, इनकी ये चीजें बनने वाली थी, ठीक है, अंडर प्रोडक्शन थी। तो मुझे एक ट्यूटोरियल मिला था ऑन बियर्ड ऑयल और ये हम एक रोमांटिक सीन करने वाले हैं। उससे पहले इजाज ने मुझे बियर्ड ऑयल का जो ट्यूटोरियल पूरा मैं भी देख रही हूँ, मैं कहा मैंने इसका करना क्या है, पहले तो मुझे मेरे पास भी आया। भाई वो अपने घर में अपने हस्बैंड को बताओ। थैंक यू, बहुत बहुत मार्केटिंग ऐसी होती है, औरतें ही करती हैं मार्केटिंग। अच्छा तुम्हारे तो दाढ़ी का तेल है, बालों पे लगा सकते हैं? दाढ़ी का तेल नहीं है, दाढ़ हो गई, दाढ़ी बियर्ड क्रीम है वो। और मेरे एक दोस्त ने उसको दी तो उसने मुझसे कॉल करके पूछा यार ये मेरी तो बियर्ड में बड़ी ड्राइनेस होती थी, खत्म हो गई, तो क्या मैं बालों में भी लगा लूं? मैंने कहा लगाओ, ये ऐश करो, PR आए ऐश करो। अब आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट्स अपने बालों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिकॉज नेचुरल है ना, तुम्हारा नेचुरल है। माइसेलर वाटर आप बालों पे यूज कर सकते हैं, बट नादिया मैं आपको भेजूंगी, फिर मुझे बताइए। भेज भी दो यार, मुझे लेडीज मेरी कुलीग्स है कुछ नहीं भेजती, सारे आदमी अपने मर्दाना प्रोडक्ट्स मुझे भेज रहे होते हैं अभी। कंफ्यूजिंग जी। तो सरा रमजान कैसे गुजरा? रमजान बहुत अच्छे गुजरे हैं। हम रोजे रख रही हूँ? जी रोज रख रही हूँ। जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तब भी रोजे रख रही थी मैं। really? तब भी वर्कआउट करती थी मैं रोज 1 घंटा रोज। हमेशा देखो इसलिए इसका बच्चा ना 2 महीने में चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ 2 महीने से उसने तो अब बातें इतनी करता है माशाल्लाह मेरा बच्चा। तुम खुद 15 साल की लगती हो अभी माशाल्लाह, और बेटा 14। ये मेरी स्किन केयर यूज कर रही है ना, इसलिए मेरा ID कार्ड चला के फेंक दे। मजबूरियां कर रही है ना यार। पी तो नहीं रही वो माइसेलर वाटर? पता नहीं, पीना नहीं। ये चेक जो ना यहाँ से नहीं जाएगा, आपने हमें चेक भेजना है। बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, ये रोजे वाली जो बात लोग करते हैं ना कि उन लोगों को बहुत टफ लग रहे होते हैं, इट्स एक्चुअली डिटॉक्स ऑफ योर बॉडी, इट इज वेरी नेसेसरी। यही हम बात कर रहे थे कुछ अर्सा। अब तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसने जो कि मैं करती हूँ पूरे साल, तो मुझे आदत होती है। और ये जो अपनी प्रेगनेंसी की बात भी कर रही थी और रोजे की बात कर रही थी, एग्जैक्टली द सेम मेरे
साथ यही था। और कहते हैं कि पहली प्रेगनेंसी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, नहीं, I think माशाल्लाह easy होती है। नहीं कहते हैं, बट मेरी भी नहीं थी बिकॉज थ्रू आउट वर्कआउट था फर्स्ट But it ट्राइमेस्टर को also छोड़ के। varies person to person. Yes, हर I agree. बंदे का अलग एक But if you're healthy beforehand, if you're healthy and you're working out and you're taking the right supplements, बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से रमज़ान की भी तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए, इसी तरह से। कैसे? कि वो आहिस्ता आहिस्ता से वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो बात कर रहे हैं, फास्टिंग मैं थोड़ी सी ज़रा लंबी करना शुरू कर देती हूँ मैं, ताकि वो इतना ज़्यादा आपको महसूस ना हो। क्योंकि शुरू में क्या होता है, प्रेशर होता है मेंटल, इट्स नथिंग एल्स, इट्स नॉट। लेकिन ये वाली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जो हम वैसे करते हैं अदर देन रमजान, उसमें पानी आप पी सकते हैं जी। इसमें आपको पानी भी नहीं नहीं पी सकते। बट मैं ना दही का इस्तेमाल शुरू कर देती हूँ एजाज, और दही के ना फवाइद बहुत हैं, प्रोबायोटिक्स। मुझे प्रोबायोटिक। लगता है रमजान का ताल्लुक खाने पीने से नहीं होता, आपके गुस्से से ज्यादा होता है। हाँ। करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बात है, गुस्सा आता है, वही आपको गुस्सा आता है, गैस होती और है, अगर सब मुझे कुछ। रोजे में आपने ड्राइविंग करने छोड़ दिया फिर तो अल्लाह ही अच्छा वो मालिक है। तुम जैसे चूल्हे लोग में नहीं होते हैं जो होती लड़ रहे होते हैं सड़क पे उतर के। इससे में- पूछना चाह रहा था, एक दफा रोजे में- एक इवेंट हुआ था तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें फॉलो कर रहा था और फिर वो एक बड़ा कोई फॉलो करते हुए घर पहुंच गया था। शादी से पहले, नहीं अभी की बात। शादी के बाद, अभी की बात है। बेटे के बाद, हाँ बेटी के को बाद। पता था कि तुम्हारी शादी हुई है बेटा? नहीं बेसिकली वो आदमी अपने सेंसेस में एक्चुअली नहीं था, और जब इंसान सेंसेस में नहीं होता उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। इंटॉक्सिकेंट्स इन्वॉल्व थे। हाँ। रमजान में हुई? नहीं, रमजान में नहीं। रोजाना हुआ तो खैर, अब तो रमजान में नहीं से- हुआ। अच्छा फिर हुआ जी, some maybe big guy or something. जान निकल गई होगी। हाँ, कैसे हैंडल किया? ट्रॉमा I हुआ होगा think, ऑब्वियसली उस वक्त। बिकॉज आई थिंक एक औरत के सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो मुझे एक्चुअली आइडिया था दैट समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, गाड़ी में आ रहा था, रिक्शे में आ नहीं रहा था, वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग। तुम भी वॉक कर रही थी? नो मैं तो गाड़ी से उतर के वॉक कर रहा था, कहाँ से आया? वहीं रहते हैं। हुई हुई। हाँ, तो खैर वो उस वक्त ये था कि सेंसेस काम कर गया, आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग। बट एक ये होता है ना कि आप जितने भी स्ट्रांग हो, बट देयर सर्टेन सिचुएशंस वेयर यू फ्रीज, एंड आई डिड नॉट फ्रीज, बट फॉर अ सेकंड आई वाज ट्राइंग कि चलो अब कुछ नहीं होगा, एंड देन आई स्टार्टेड टू स्क्रीम। व्हेन आई स्टार्टेड टू स्क्रीम, तो तब जाके सारे लोग जो है ना, दे केम एंड देन दे हैंडल्ड द सिचुएशन, एंड सो या इट वाज। तो फिर दोबारा तो कभी उस नहीं, पीछे नहीं आया? अब हो नहीं सकता था ना। अब एक चीज़ जब बहुत बड़ी, यही हमारे साथ हमारी सोसाइटी का मसला है कि जब तक कोई चीज़ बहुत बड़ी ना हो जाए तब तक हम एक्शन नहीं लेते। तो फिर तुमने कंप्लेंट की उसकी या ऑफिस वी डिड एन सो इट FIR, वाज ऑल सॉर्टेड? इट वाज ऑल सॉर्टेड। तुमने बहुत सीरियस कर दिया यार, मेरा मूड भी और माहौल भी। नहीं आप सीरियस ना। नादिया तुम्हारे साथ हुआ कभी ऐसा? डर भी गए। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने फॉलो किया हो? मैंने फॉलो किया। तुम तो खुद फॉलो करेगा कोई, अल्लाह ना करे। मैंने फॉलो किया। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बोल रहा, वैसे गाड़ी में नहीं, तो वैसे चलाती मैंने हो ना, वैसे तो भी लोग follow- आके मैंने तंग बिल्कुल करते हैं या follow कोई किया। फॉलो किया आपने मैंने फॉलो? दो लड़के थे, उनको फॉलो किया क्योंकि वो बड़ा अजीब गाड़ी चला रहे थे, मेरा एक्सीडेंट होने लगा था, तो मैं घर मुझे तक लगा गई। कुछ प्यार व्यार हो गया नहीं, होगा इनको। ये सिचुएशन जिस तरह से मैं कही शक्ल गई से है, तुम्हें ऐसी लगती हूँ, बिल्कुल ऐसा सीन नहीं। मैं पीछे तक गई उनके। मैंने, अच्छा होता ना लड़कियों के पीछे लड़के आते हैं, मैंने उनको फॉलो किया। मैं कैसी की तैसी तुम्हारी, तुमने ये इतने ऐसे करीब से गाड़ी से क्यों गए? स्टेयर भी कर रहे थे उससे पहले। मैं होती ना, मैं ओवरटेक करके अच्छा, चली पता है, जाती। जान निकल गई ना उनकी। लड़के ऐसे डर रहे, पहले ना ऐसे इशारे कर रहे हैं वो, फिर उसके बाद ना मैंने गाड़ी मोड़ी, मैं उनके पीछे भागी, घर तक गई। घर पे जाके तक ना छोड़ हाँ। के आई। तो वीडियो बनाई थी उसकी? नहीं काफी पैदा भी इस तरह वीडियो वाला रिवाज नहीं था, ये लेट 90s की अच्छा। बात है, तब मैं बहुत डेयरिंग थी, ज्यादा ही कुछ। उसके बाद मैं घर तक उनको गई तो कहते हैं आप ही सॉरी, माफ कर दें आप ही। फिर मैं आप ही बन गया, लगे छोटी थी मुझसे, लेकिन तो उस वक्त क्यों आप ही कह रहे? अच्छा नहीं, मैंने मैंने भी कहा मैं कि क्या कभी किया मैं कभी ना बैक वो, ऑफ नहीं करती। अभी भी माशाल्लाह यानी छोटी थी। मैं भी कभी बैक ऑफ नहीं करती। मेरे साथ भी इस किस्म के, मेरे साथ इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत वियर्ड किस्सा हुआ था। तो मैं होती थी सेंट जोसेफ में, सदर में कॉलेज था मेरा। सो मैं बस से उतर रही थी, ठीक है, तो हम उस वक्त उस ज़माने में बस में आना जाना था। तो मैं बस से उतरी थी, मेरा साइकोलॉजी का पेपर था और मेरा जहन बिल्कुल कहीं और था, एंड आई वाज द लास्ट पर्सन टू गेट ऑफ द बस, एंड दिस गाय ट्राइड टू पिंच मी। तो पिंच हुआ नहीं, मेरी वो वी पहनते हैं, सैश पहनते हैं सम पर्सन, तो मेरी सैश उसने खींची है ना। तो मैंने टर्न करके उसको बोला क्या है, थे भी वो छोटे से, शुक्र है हाइट अल्लाह मैंने दी है ज़िंदगी में। तो मैंने कहा क्या है, आगे से भाईजान ने बोला क्या है। आपको मैं बता नहीं सकती नादिया, क्योंकि गुस्सा, ऊपर से वो पूरी रात की जागी हुई, मैंने उसको थप्पड़ मारा है, मैंने उसको घूसा मारा है, वो बस से गिरा है, भागना शुरू हुआ है, मैंने पत्थर उठाया, मैंने पत्थर फेंका है, कोई ना मेरे दिफा को आया ना कोई उसके दिफा को आया। पत्थर वत्थर नहीं है? जूडो वूडो Take it आते हैं, easy. मार्शल हाँ आर्ट्स, हाँ, कराटे, मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ कैसे करते प्रॉपर।
देखिए यहाँ हील नहीं पहनी हुई है मैंने। मेरा तो बल ही पड़ जाए, मसल पुल हो जाए मेरा तो। नहीं आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। इट टेक्स यू अ व्हाइल टू गेट इनटू योर बॉडी इनटू। एक्सरसाइज से बहुत भागती है नादिया। हाँ एक्सरसाइज क्यों नादिया? मैं योगा करती हूँ। योगा इज या मैं- योगा इज हाँ, ऑसम। योगा वगैरह बस। योगा बहुत कुछ अच्छा लोगों होता को है। नहीं कितने साल पहले की थी? हो गया है, थोड़ा टाइम हो गया है। बट इट्स ओके। योगा करती हूँ। मुझे लगता है जिनको नहीं करना हो तो नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। ये समोसे रख ये के मैंने करती है सीख योगा। लिया, किसी शो पे अगर कोई ऐसा फजूल सवाल कर ले एक्सरसाइज के बारे में तो स्टाइलिश लगता है। मैं योगा करती हूँ, एकदम ग्लैमर लगता अब है। पूछ लो। बट इट्स ओके, नॉर्मलाइज Of करें। course, नहीं हाँ। करना होता किसी It's को नहीं fine. करें। हाँ, नहीं वो करना। डाइट से बैलेंस कर लेंगे। वैसे ही फिट है। आई लव वर्किंग आउट। मेरा जो गुस्सा तैश जो वो एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती है वो सब एक्सरसाइज में निकल Right. जाती है। अच्छा जाले, अब जब शोबिज में आने से पहले रमज़ान कुछ डिफरेंट तरीके से गुजरता था, बचपन कैसा गुजरता था, वो सब एक मेमोरीज, रमज़ान से बड़ी मेमोरीज एसोसिएटेड होती हैं। जी तो वो उसके बाद क्या फ़र्क आया शादी के बाद और शोबिज में आने के बाद, और उससे पहले किस तरह रमज़ान फैमिली के साथ होता था, सब बैठे हैं, वो क्या पूरा एक दिन कैसे गुजरता? बताओ ना। बताओ पूरा तफसील से बताओ। कैसे? वो मुझे याद है वो दिन जब मैं छोटी हुआ। अच्छा, सो बेसिकली जो फ़र्क है मेरे मैके में और मेरे ससुराल में वो कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है, मैं बचपन से खाने बना रही हूँ। सो किचन में मैं हमेशा ही होती थी और मुझे अच्छा लगता है बिजी रहना, क्योंकि मुझे रोज़ा लगता है बाकायदा। है ना? मुझे शदीद प्यास लगती है, भूख नहीं लगती वो मुझे पेट से आवाजें आती हैं, वो ये वाला जो टाइम होता है सबसे मुश्किल ये होता जी, है जो अभी जो वो पहुंचने वाले होते हैं। वो लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले ऐसी कोई कहानी नहीं होती। मैं हम तो शादी के करते बाद ही हैं। कर सकती हूँ। मैं हम तो लोग मुझे करते पता, आप तो छोड़ देना, आप तो पता नहीं कहाँ से आए हैं। आई हैव नो आइडिया। बहुत लोग करते हैं, जिम ये भरा होता है। इतने रेजिमेंटल है, अल्लाह मैं क्या बताऊँ आपको। सो उस वक्त भी ये था, और उसके बाद जब शादी हुई तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं किचन में ही रहूँ ताकि मैं बिजी रहूँ, क्योंकि मुझे शादी के बाद, शादी से पहले तो लोगों को पता था कि मैं कम खाती हूँ, मेरा खाने पे रुझान कम होता है। बट ये कि जब शादी हो जाती है तो सब आपको खिलाने में लगे हुए होते हैं, और मेरी एक सर्टन डाइट है जिसका सब मजाक उड़ाते हैं। एवरीवन मेक्स फन ऑफ यू, हाय हाय खाती नहीं है, ये नहीं है। सो मेरा डिफरेंस सिर्फ ये आया है कि मैं एक किचन से दूसरे किचन में आ गई। हाँ, ऐसे क्यों कहते हैं लोग बिरयानी पे केचप डालती हो तुम? नहीं मतलब मैं कम फलूदे में तुम मेरा तड़का लगाती नहीं हो। मेरा मैं रोटी चावल फ्रूट चीनी तो एक और मिल गई मेरे लिए। नहीं खाती। सो वो समझ नहीं आती किसी को, लोग कहते पागल है। हम अभी तक वो गेस्ट ढूंढ रहे हैं जो आके नादिया को कहे भाई मैं तो बड़ा बिरयानी और कोरमा। ये नादिया की मैचिंग नहीं हो रही किसी के साथ, जो आता है वो। नहीं आ रही, यही बात हो रही है। ये मुझे पता है, मेरे मतलब के गेस्ट नहीं आ रहे शो में। प्लीज अब नेक्स्ट टाइम हम चेक करें कि जो नॉर्मल खाना खाते हो। हाँ है ना, समोसे पकौड़े जो नहीं खा रहे ना, देखिए ये लोग आते हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स में मैं चली जाती हूँ। क्यों? पता नहीं आप लोग ज्यादा हो यार, आप लोग नादिया आप काफी फिट रहती हैं, आप आगे पीछे आपका होता है फ्लक्चुएशन होती है, हाँ, लेकिन हाँ, आप जनरली फिट रहती हैं। हाँ, मैंने पूरे 3.5 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग किया मैंने। एंड यू लॉस्ट वेट। Yes. 3 घंटों में जो आपने वजन गिराया है, पानी का वजन जो गिरा ये उसी में गिरा है। मजे की बात ये, मैंने 3.5 घंटे डाइटिंग की, बाद में बाकी अगले दिन पतली लग रही थी। और 3.5 घंटे भी ये सोई है तो वो हो गया, वरना तो 2 घंटे में। चला गया ना। मैंने ट्रेनर रखी, उसने भी एक्सरसाइज नहीं की ना, मैंने बातें करके चली वो जाती। भी छोड़ दी होगी। हाँ, बातें करके अच्छा क्या कल मिलेंगे। उसको फ्री मनी मिल रहा है, आपको बात करने के लिए को मिल रहा है। तो एक्सरसाइज नहीं उसमें होती, उसमें सिर्फ बातें हैं और इधर उधर की बात। वैसे किस चीज की ट्रेनिंग थी ये? पिलाटेस, योगा? हमारे घर के पास अभी जिम आ गया ना, तो मैंने जिम गई हाँ। एक दिन। एक दिन मैंने एक वहाँ बड़ी प्यारी सी लड़की थी अरमीना, मैं कहता हूँ ट्रेन करो मुझे। उसने ट्रेन किया, फिर हमें बातें पे लगे, फिर नीचे गया, मन कबाब खाए हमने। और सिरा आप बताएं ना, आपका बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज क्या बहुत एक्साइटिंग चेंज। एक्साइटिंग मैंने है? हम 2 बहनें सहरियां बनाती थी, मेरा मियाँ सहरी बनाता है, बहुत एक्साइटिंग चेंज। घर पे ही नहीं और इफ्तारी सहरी इफ्तारी मेरा मियाँ बनाता है, बहुत दोनों। और एक्साइटिंग। अगर शूट पे होती हो शौक तो में फिर बनाते हैं घर या जाती हो? शौक है बनाते उसको, उसके लिए ना एक फेस्टिव है। अब यहाँ पे मेरा ससुराल नहीं है, सब बाहर रहते हैं, मेरी सास भी ट्रैवल करती रहती है, तो हम 2 ही लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं टेप और खाने वाला एक माशाल्लाह घर में, मेरा मियाँ कहते हैं सजा होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, आपने जो बनाना है खुद बनाओ। तो वो पकोड़े बनाता है वॉफल में, वॉफल मेकर के पकोड़े बनते हैं, वो चटनी अलग से मेरी सास बना के गई भी होती है, वो रेड बीन्स की चाट बनती है, वो सब खुद बनाता है। की प्यारी बात है ना, तुम्हारी बहुत सास ने शौक इतनी है। अच्छी तरबियत की है अपने बिल्कुल। बेटे की माशाल्लाह। और तो तुम वो खाती हो वो doesn't mind। तरह मैं का चख लेती हूँ, खा लेती। एक दफा तो आलू ज्यादा हो गए थे घर में, तो उसने कुछ बैटर बनाया आलू का, वो हर चीज में आलू, रोटी में भी आलू, इधर भी आलू। मैंने बोला उमर व्हाट इज रॉन्ग? पूरा आलू बहुत it's a ज्यादा, potato वैरायटी day। चाहिए थी टेबल पे। पोटैटो डे मनाया। वो जो निहाल नौनिहाल इहान है, उसको कौन संभालता है?
हम दोनों ही संभालते हैं। जब तुम शूट पे होती हो मैं हाउस हेल्प होती है हमारे घर पे। वो ध्यान उधर रहता होगा ना। तो कभी शूट पे लेके जाती हो छोटे को? उसने तो मामा यही चिपक जाना है। अरे मेरे पास छोड़ दिया करो। वो नहीं जाता किसी के पास। जाएगा? मैं घर पहुंचती हूँ तो अपने बाबा को डरेगा फिर ठीक हो जाए। वो अपने बाबा को भूल जाता है, कहते मामा। मुझे बच्चे बड़ा पसंद करते क्यों हैं। ट्रॉमा देना चाहती हूँ? यार मैं मॉर्निंग शो करती थी तो मुझे लोग कहते थे कि जो हमारे छोटे बच्चे ना एक दो 2-3 दिन डरे महीने के वो आपको देख के खाना खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आती लाती हूँ ना मैं ऐसे ऐसे मुंह बना तो मॉर्निंग शो आपने गलत कर लिया ना, आप डे केयर करती फिर। डे केयर करती हैं आप। इतना कुछ कैसे कर सकती हैं? पार्लर पार्लर भी माशाल्लाह इनका चलता है। पार्लर से मौका मिलेगा डे केयर भी खोलने वाली है ये अनकरीब। अच्छा भाई बस प्लीज, बहुत डिस्कशन हो गई, हर चीज हमने कर ली, अब हम उस तरफ चलते हैं। लेट हो जाएंगे नादिया, क्या कर रही हो तुम? तो हम अभी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपसे मिलेंगे अपने किचन काउंटर पर, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। वेलकम बैक। लाइव ग्रीन है और अगर हमारा शो देख देख के आपको दिल चाहे कि मैं भी नादिया की तरह तैयार हो के आज खाना बनाऊं, अफ्तारी बनाऊं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ये आग पकड़ लेता है ये मटेरियल। तो मैं भी इसलिए दूर ही खड़ी हूँ, आप नोट करें। मैं गैस को आगे रखती हूँ, एजाज फरा जो हैं ये मज़े का खाना बनाते हैं, मैं ज़रा थोड़ा पीछे रहती हूँ। और आज सबसे पहले तो एजाज हाथ धो, बिल्कुल, उसके बाद रेसिपी लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धोएंगे ताकि जरासीम जो है उनका खात्मा हो जाए, और हाथ आपके साफ होंगे तो जाहिर है आप और ये प्रैक्टिस बहुत कम घरों फ्री में खाना बनाएंगे। ये हाथ धोना जो है ना, हम जितना भी टीवी पे दिखाएं, अवेयरनेस फैलाएं, नहीं लोग हाथ धोते। नादिया आज लग रहा है टैंकर नहीं आया। नहीं आ रहा पानी, कराची है ना? टैंकर बुलाएं जी, टैंकर छोटे के वाला। बगैर कैसे होगा? साथ वाले स्टूडेंट हो गया, बहरहाल हाथ धुल गए हमारे जी। तो क्या बना रहे हैं एजाज? कभी तो ऐसा हुआ है कि मिनरल वाटर से भी नहाना पड़ा है। नहीं होता ना पानी। अच्छा, मैं आज बना रहा हूँ कुछ मैं अभी तक तो एनर्जी ड्रिंक्स ही बनाता रहा हूँ। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं, आप कोई ऐसा डाइट रेजिम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें ये आप अपना मील भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट्स एनर्जेटिक और उसके अलावा इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। आपने शायद पता नहीं देखो, तबाही आ गई जी। तो ये पहले हम इसमें लो फैट योगर्ट ले रहे हैं, कोई अबाउट अभी से पसंद है मुझे 250 आई लव योगर्ट। 250 ग्राम्स। उसके बाद इसमें हम बनाना डाल देते हैं, क्योंकि हमने एक दिन ये किया था कि बनाना पहले डाल दिया था तो ये चल ही नहीं रहा था, ब्लेंडर मशीन ने काम करने से इनकार कर दिया था। बनाना डाल दिया भाई इसमें, 2 बनाना 2 बनानास। ये बनेगी इवेंचुअली 2 लोगों के लिए, और फिर बल्कि 3 लोगों के लिए। फिर इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा वनीला एसेंस। 2 लोग हैं तो बाकी क्या करें? सारा है ना, एसेंस ज्यादा नहीं डाल दिया है ना। 3 और ये है लेमन जेस्ट। 3 लेमन जेस्ट छिलका। वो जो स्मूदी है या परफ्यूम है जो इतना अरे एसेंस डाल दिया आपने? हैं? सुनो ना, 1 चम्मच डाला है ना। और ये लेमन जेस्ट है जो लेमन छिलके समेत जो है ना, आप उसको वो क्या करते हैं, कद्दूकश कहते हैं। क्रश कर लेते हैं। कद्दूकश कहते हैं, क्रश। तो ये आपने इसमें थोड़ा सा डाला। इससे कड़वा नहीं हो जाएगा? नहीं, कड़वा नहीं होगा, बड़ा नहीं करवानी। बड़ा मजे का ऑरेंज टेस्ट। जेस्ट ऑरेंज से तो होता है कड़वा। ऑरेंज का जो बीज है ना वो कड़वा। और फिर ये वाइट पार्ट नहीं डाला। लेमन जूस है, नाइस। लेमन जूस है, ये हमने इसमें डाला। मैंने आज उनके सारा ही डाल देते की कॉम्बिनेशन नहीं देखी वैसे। ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। इलायची भी खाना और ये भी बनाना। और फिर आपने इसमें इसको मीठा करने के लिए शहद। हनी डाल दिया थोड़ा सा। मैं इस तरह डालता हूँ कि ख़राब ना हो। वैसे अगर आप इसमें हनी ना डालें तो आप खजूर भी डाल सकते हैं, वरना ये आले की 2 बातें, वो भी मिठास ही होती है। डिपेंड करता है मूड पे। बस मुझे डायबिटीज होते रह गया। ये हमने जनाब चीज़ें इसमें डाल दी। उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा पानी भी डाल दें, क्योंकि मशीन ऐसा ना हो फिर आज जवाब दे जाए। अगर आपके पास अच्छी मशीन नहीं, दूध नहीं ज्यादा डालना। जो दूध नहीं बूढ़ी ना डालना। हो तो फिर पानी कम डालें। दूध नहीं डाल रहे इसमें, क्योंकि इसमें लेमन जूस डल चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिक्विड तो है ही ना। साउंड प्रूफ ब्लेंडर है ये साउंड प्रूफ नहीं है, ये सब कुछ प्रूफ है। ये अरे आज तो चल गया भाई, आज जल्दी मूड बन गया इसका। तो ये जब तक चल रहा है बात भी नहीं कर सकते। अब खोल दे, फौरन खोल दे, चलते नहीं खोल दे। ज़्यादा तेज हो गया और बड़ी क्विक रेसिपी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छे। आप होती तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा करने के लिए करशी का जामे शीरी में डाल सकती हैं, हाँ। है ना।
ख्याल में काफ़ी है। ये हमने इसको क्या हम बच्चों को भी ना ऐसे कंट्रोल कर जैसे ये सकते हैं इतना कि बटन दबाया आपने बोल रहे हैं, बटन दबाया बर्दाश्त चुप हैं, blender था तंग ना ये करें। वैसे। हाँ ये बच्चे बड़ा blender की तरह अच्छा क्यों नहीं? अच्छा ब्लेंडर है। हाँ अच्छा ब्लेंडर है ये। कौन सी कंपनी है? यहाँ मिल रहा है हमें? हाँ हाँ मिल रहा है, आपको ये बताते हैं। हमारा मीडिया पार्टनर नहीं है, सॉरी। हम इसको endorse हो नहीं कर जाएगा सकते। नादिया, हो जाएगा। आप जामे शीरी की बात करें, छोड़े सब, ये पता है कितने ग्लास पी तो लेते मैं हैं आप? इतना इंडोर्स करूंगी कि आपका ये मीडिया पार्टनर हो जाए। ये पता है मैं इतना अफ्तारी अच्छा ब्लेंडर। यार सुनो, मैं अफ्तारी पे ना ये जामे शीरी विद वाटर विद तुकमलंगा भी डाला। विद आइस, लेमन जूस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है lemon नादिया, वाला। हाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरे दांतों पे खट्टा लगता है मुझे। हम थोड़ा सा कैसे तरबूज भी करते इसके हैं? अंदर काट के डाल दो तो वो भी बहुत बस अच्छा रोजा लगता है। खोलने बहुत दें। सारे लोग डालते हैं। ये खाना बना रही हैं इसलिए मैं साथ ही हाँ, ड्रिंक तो होनी कर चाहिए। सकते हैं ना, स्मेल तो कर खुशबू सकते हैं। तो महसूस करने दे हमें। महसूस पी ले रहे हैं कुछ खा, ऑब्वियसली रोजा है तो खा पी नहीं सकते, लेकिन हाँ। फील अलग बात है। नहीं इसको खुश सूंघे ना ही तो बेहतर है। हाँ नहीं क्या कड़वे बादाम का है ना? नहीं, आया नहीं, taste? लेमन और दही मिल गया ना। जी जी। तो जो कड़वे बादाम थे वो भी लेकिन ये Clear हो इतना क्यूट लग रहा है, दिस इज वेरी प्रेजेंटेबल। तो इजाज ये आपके रोज की ये कहानी होती है अलग? मेरी रोज की हर रोज नई कहानी होती क्या बात है? है। हर रोज एक ही कहानी थोड़ी चलाएंगे। उस दिन अफ्तारी मेरी सास ने बनाई अखरोट टमाटर की चटनी। क्या कौन सी? अखरोट टमाटर की चटनी। अखरोट? हाँ, मतलब बहुत अच्छी होती है अगर अखरोट पुराने ना होते। हाँ। हालांकि नए लिए थे, लेकिन उसमें वो टेस्ट जब आता है ना, अखरोट खराब होते हैं वो तो सारी दुकान पे चटनी पुराने होंगे, घर तो नए आए थे। नहीं, घर आए ना तो वो खराब थे, उससे चटनी खराब होगी, बट वेरी यूनिक। आप क्या बना रही हैं? अच्छी लगती है। मैं आज बनाऊंगी ड्रामा। मैं, लेकिन अभी शेफ हाँ, आप क्या मैं तो बनाओगे? आपके कैरेक्टर्स ये बैठे हैं। जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो हम बनाते हैं शवरमा राइस बनाते हैं, चावल सब घरों में खाया जाता है, बहुत कम लोग होते हैं वल्ला चावल हबीबी। पसंद नहीं करते, और शवरमा भी बहुत पसंद होता है। तो मैंने सोचा कि एक नई सी यूनिक सी रेसिपी बनाई जाए जिसमें शवरमा राइस हो। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बस मैरिनेट करना है, और एक तरफ चावल बनाऊंगी, एक तरफ मैं शवरमा को हल्का सा फ्राई करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ले लेती हूँ, मैंने चिकन किस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिए हैं, ये मैंने इसमें लिया। मैरिनेट करूंगी इसको सबसे पहले, उसके बाद हम राइस की तरफ चलेंगे। शवरमा बना टाइम पास जी कर। शवरमा का मैरिनेट करेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने यहाँ शवरमा बाजार का खाया और मेरा स्टमक ना खराब हुआ। अब नहीं होगा अभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह, मैं क्योंकि घर का तो बना हुआ है खाना ना छोड़ जी। अच्छा ये है मेरा ये मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ मैं यहाँ पे Glass लूंगी अदरक का पेस्ट, गलत ही हो रहा है। और इसके साथ लेमन जूस। मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के, थोड़ा सा खट्टा हो तो मज़ा आ जाता है। और ये है चिली गार्लिक सॉस, ये मैंने पूरा भर के 1 टेबल स्पून इसके अंदर ले लिया। मशीन नहीं जिस पे घूमेगा ये। नहीं, किसी मशीन में नहीं घूमेगा, ये घर में बनेगा। फिर शवरमा ठीक है। कैसे बना? मैं नहीं होगा ना। मतलब घूमने वाली। लेकिन हम बना के दिखाएंगे आपको, वही टेस्ट आएगा उसके अंदर। तो शवरमा- थोड़ा सा इसको आपने कलर देना है। अच्छा इसमें मैं इसके अंदर शामिल करूंगी टिक्का मसाला, ठीक है, और इसके अंदर मैंने इसको जो है ना पेपरिका या नादिया देसी लाल खाते हुए मिर्च। घूमना है, हाँ खुद ही घूम जाए। ये क्या पेपरिका था? फिर शवारमा। ये पेपरिका जो जो और इसके अंदर पाकिस्तान थोड़ा में सा शवरमा नमक। रोमस के साथ हो चुका है ना, मैं तो कहती हूँ केस हो जाए मिडिल ईस्ट में हम पे। अच्छा, जो इसको हमने वेरिएशन बना दिए ना उसकी, कहती mix होंगे कर "But लेंगे?" that's not शवरमा। मिक्स करके मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ऑयल, हमारा कश्मीर ऑयल, वो मैं शामिल करूंगी क्योंकि खाना तो बहाना है। जी। तो इसके अंदर शामिल करके इसको पका लूंगी। उसके बाद जो है मैं इसमें राइस बनाऊंगी। तो आपने कुछ करना था ना हमारे मेहमान के साथ। मैं आपका वेट करी क्यों का। आप कहेंगी, याद है हमने कोड डिसाइड किया था, क्या कहेंगे आप? ड्रामा कब होगा? आज और ड्रामा नहीं करे। ओ जब इतने बड़े बड़े सितारे शो पे मौजूद हों और हम आपको अपना टैलेंट भी ना दिखाएं, तो जिस तरह आप लोग ड्रामे में हमें देखते हैं, लड़ते हुए, उड़ते हुए, सड़ते हुए, आपको पसंद है, रेटिंग आती है, तो आपको शो पे भी हम आपको रेटिंग दिखाते हैं। हाँ बेटा, ये मेरी बहू है, जहर लगती है मुझे जिस तरह सब सासों को लगती है ड्रामा में। और अपनी बेटी मुझे, ये मेरी बेटी है, मुझे बेटी मुझसे लंबी है लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मम्मी मैं चला, मैं घर से मेरा फिर भी कोई आगे वापस कैरेक्टर लड़के है। हैं। मैं जा रहा हूँ, बहुत रश हो गया। चलो शकूर, डूब चुके हैं वो। हाँ शकूर यहाँ जास का मैं रोज नाम बदल देती हूँ सेगमेंट में। शकूर बैठो तुम। मम्मी आई एम सो टायर्ड। मम्मी अरे अरे भाई भाई। नहीं मैं कर लूंगी। मम्मी आई एम वेरी टायर्ड। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि खाना कैसे बनाते हैं? तुम्हारे अंदर तो कोई तहजीब तमीज है ही नहीं लड़की। से आ जाते हैं लोग, जल्दी करो ना। मैं तो अपना पूरा खाना मैं बेटा हूँ, घर से मुझे सब भी ताने दो। बनवा के आ गई हूँ। लाइक मैंने सैरी भी बनवा ली है, मैंने इफ्तारी भी बनवा ली है, बल्कि 2 दिन का खाना मैं बनवा के आई आपने हूँ। दही बनवाया था तो बना दिया। अब मेरा मूड नहीं हो रहा, रख दो उसे।
ब्रो भाई क्या है ये? शकूर, ये है तुम्हारी पसंद, देखो जरा। आपने जो ईद के कपड़े इन भाभी के लिए लिए थे ना बहुत अच्छे, तो मैं ले रही हूँ। देखो मैंने तो कहा था कि तुम Sorry, लोग अपनी पसंद से लेके आओ। बट देखो तुम्हारा, तुम पे वो कलर मेरा जचेगा। इसमें कोई और इसका कसूर जो नहीं। और Estee Lauder देखो का भाई, makeup जैसे है ना, वो भी मैं जैसे अम्मी कह रही हैं वैसे करो भाई। बेटा तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं, तुम्हारी उम्र नहीं हमारी उम्र है। I'm a तुम्हारा mama's makeup मैं boy. रख रही हूँ। मम्मी वैसे चीज़ें ले ये आए। कौन कैरेक्टर है? ये इनके साथ ही आई हैं जेज में। कौन है ये? आई डोंट नो। ओके, लीड एक्ट्रेस बोलती नहीं है वैसे, पर हाँ चले। गूंगी होती अच्छा गूंगी मैं, होती, गूंगी होती। ये पेशी खिदमत है प्राइम टाइम ड्रामा। मैं हूँ जालिम सास, ये मेरी बहू है जो मेरी मर्जी से नहीं आई, ये मेरा नालायक बेटा है शकूर, और ये मेरी प्यारी सी बेटी है जिसकी जो इतनी रुखसार, मतलब बिल्कुल लूजर है, बेकार है, अपना घर छोड़ के वापस आई हुई है, बट आई लव हर क्योंकि मेरी बेटी है। अम्मी आपने कहा था जूस, फ्रेश जूस। अम्मी मम्मी अम्मी को नहीं I'm पसंद ये। I'm totally out of place in the kitchen, you know. आप ये ले अम्मी, ये खा ले। अम्मी को क्या पसंद है खाने में, मैं वो बनाऊंगी। सब कुछ लेकिन कुछ भी नहीं। वो Problems है, निहारी बस और वही की problems। समोसे बहुत पसंद है। भाई अम्मी के लिए समोसे बनाओ ना तुम। अम्मी के लिए बनाया, आपके लिए चाहिए भाई। राशन ऐसे। डलवाया नहीं आपने। भाई मेरा मसला नहीं है, मैंने तो बता दिया था तुम्हें क्या पसंद है। अब तुम देखो बनाती तुम्हारी पसंद है, अब भुगत हम सब रहे इसको हैं। बेच के राशन ले आइएगा। अम्मी बेच दूं? क्या हुआ? मुझे कुछ बोलना है? मैं हाँ सॉरी नहीं अम्मी मैं बेच एक्चुअली दूंगा। आधे पैसे मेरी आपके मदर इन हाथ लॉ में। ने मुझे आज इतना तंग किया। उन्होंने मुझे कहा बेटा तू मुझे पानी का ग्लास ला के दो। नो, मैंने अपने घर में कभी पानी का हाथ चल गया मेरा। कितनी ओवर एक्टिंग करती है तुम्हारी बीवी, हद है। डालो बहुत तंग मत हूं मैं ना, भी। तुम डाल क्यों रही हो अंदर? हांडी के बाहर रखते हैं ऐसे, सिखाया ही नहीं है भैया, कहाँ से लाए अब आप? मैं खाना तुम लोग लाए हो, मैं मेरा मसला नहीं है। मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मैंने कहा था शेख साहब की बेटी से शादी कर दो, वो तुम्हें रिश्ते तो में अम्मी करवा देना गाड़ी, दोबारा। जहाज, अभी- हेलीकॉप्टर सब दे रहे थे तो हमें। कर एक और कर देते। पूरे हमारे सारे ये जो है ना लेटरिनों का चेंज कर रहे थे, फिटिंग टाइलें। तो कहा करवा मैंने ले। इसको शेख साहब की बेटी से शादी तो कर कर दो, एक ये और आ कर गई। ले। आई एम सो ग्लैड आई वाज़न्ट अच्छा देयर। फिर ये भी होता ना, ये आ गई। ये बेच के एक नया घर ले लीजिएगा अलग से। अम्मी ये तो मैं देख ये टाइलें आएंगी। ये भी आप एक शेख साहब की बेटी है। कौन से शेख से लेकर आए हैं मैंने? चलो बेटा हमने शादी पे जाना है, तुम यहीं सड़ो। चलो निकालो स्कूटर अपना। क्या हो? मैं अम्मी नहीं हूँ। Sorry। सॉरी आपने चेंज कर दिया कैरेक्टर मेरा, एक्सक्यूज मी। अम्मी कह रही Sorry। है मुझे जाना है। चलो शुक्र। चले अम्मी चले। क्या हम हाय हैवंट यू ट्रेन भाईजान अभी तक? मैं नहीं खा सकती, कहाँ मैं आ गई? बस हो गया यार, बहू हूँ मैं, नौकर थोड़ी हूँ मैं। ये कराने के लिए रिंग दो मेरी वापस। उसे भी दो। ये आइंदा मेरे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। यही रहूंगी और तुम लोग पकाओगी खाना। पकाओ। ओके खड़ी हो, आगे आओ। नहीं, तुम भी नहीं। तेरे दुपट्टा आग पकड़ लेगा, तुम बनाओ। क्या करना है मैंने? शुरू हो गए बहाने तुम्हारे। सॉरी। और डाल दूँ? वाह वाह वाह, इस टीचर एक्टिंग के लिए तालियां। हमारे यहाँ रैजी, कौन से अवार्ड्स होते हैं? रैजी अवार्ड्स। हाँ जी, यहाँ बस हमारे ये तैयार है। यहाँ क्या हो रहा है? शवरमा राइस हमारा तैयार है, चिकन भी तैयार है। आप ठीक है ना? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं डर गई थी। मैं वाकई डर गई थी। और ये यार ये राइस बड़ी भी हमारे जल्दी तैयार है। बनाती हैं वैसे। ड्रामे चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो लगी हुई है खाना पकाने में ना, कोई फर्क को नहीं मेमोरी भाई जब इनको गुस्सा आ गया तो मैं तो डर गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूंगी, खाना तो मेरा जल जाएगा। बनाती है भाई, फिक्र मुझे खाने की थी, आप लोग की नहीं थी। चलिए हमारा तैयार है राइस, इसको सर्व कैसे करेंगे? इतनी खुशबू आ रही है इस वक्त, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है। वाई बस मेरी रेसिपी बताने का मकसद ये है कि कुकिंग को आप इतना मुश्किल ना बनाएं, रमजान में आसान बनाएं, घर पे ना चढ़ाएं। आसान तरीके से। हाँ, भाई, शवरमा ये राइस घूमना है ना खा के। की रेसिपी का नाम ही है शवरमा वाला। राइस। ये बहुत अच्छा है, आप इसको मैंने खा के पूरा नाम अभी देखिएगा। सुना है, शवरमा जी, राइस। शवरमा राइस जी, वाओ। मैंने आपको बताया था शवरमा शवरमा राइस। मीट के इसको इस साथ। तरह से, हाँ इसको इस तरह से आपने सर्व करना है। अगर घर वालों को भी देना है तो इस तरह दे। अच्छा बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि गेस्ट आते हैं उनके सामने बड़ा अच्छी प्लेटर बना के देते हैं और घर वालों को ऐसे ही रख देते हैं आगे बॉल में। लेकिन आप घर वालों के लिए भी एक अच्छा सा प्लेटर बनाएं उनके लिए। बन गया? और घर ये- वालों में भी हाँ, तर्स खा लें। तर्स खा लें घर उनके वाले लिए। भी इंसान होते और हैं। ये चिकन है जो मैंने अभी आपको शवरमा का जो चिकन बड़े मसाला अच्छे था लगे। वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। यार ये चिकन ओए है इसमें। होए। और अब इसे हम हम इसे जो गार्निश यहाँ करेंगे। पगली रोजा खराब करोगी क्या? रोजे में बनाए, अपने घर वालों को खुश रखे ना।
तो ये बगैर रमजान राइस का एक के भी महीना खा है। सकते हैं ये कितना वाली। टाइम रह गया, छोड़ो तुम पहले बताओ कितना कार्ब्स थोड़े और जरूरी अब होते हैं। और भी इसमें मजा 8 आने वाला मिनट है। रह गए। इसमें मैं थोड़ी इसके अंदर कार्ब- नहीं वही टाइम है, अभी है फिक्र नहीं कपूर करो। भाई मैं कहाँ रख के इसको करूँ, नजर आई है? मैं पकड़ लूं क्या हाथ? नहीं, मैं यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है, आपका हाथ ना चले। किसी हमारे और पास शहर में चीज़ खुल है। चुका होगा रोज। मुश्किल हो जाता है इस वक्त ना, खाना कितना मजा का खूबसूरत अच्छा लग रहा होता है, कदर महसूस होता है। जल्दी नहीं हटा रहे हो। अच्छा रोजे वाले से पूछो खाने का क्या वैल्यू होती है यार इस टाइम। क्या कह रही हैं? इसको गार्निश किया रोजेदार से पूछे खाने की क्या वैल्यू होती है। हरी मिर्चों के साथ, वैसे तो किसी से भी पूछ सकते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। धनिया के साथ, Nice. ओहो ये पता है, कल मेरी क्या सहरी भी सही खूबसूरत। नहीं हुई, मैं दांत ब्रश करने गई, वो बाजार में पता नहीं चला मुझे। तो lemon ब्रश तो नहीं slice। खा लिया तोड़ के गन्ने की तरह। नहीं मुझे ना, मैंने कहा मैं आती हूँ और नींबू चाहिए हो तो इसमें किसको से निकाल- कहा थी? नहीं बस है हमारे पास ये नहीं, शवारमा राइस दांत ब्रश कराने की तैयार, ये बात ले हो। सिरा। ये FM AM सब कुछ चल रहा हाँ, है। हाँ, Look at हाँ, this. हाँ, हाँ। वाह वाह, यार, लाइक अ वाह। इसे सूंघा जा सकता हाँ। मिर्ची भी अच्छी लग रही है। हाँ मुझे सबसे मजेदार चीज मिर्ची लगती है, हरी मिर्ची। क्या बात है, हम इसको सिर्फ देख ही सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अब जो जो लम्हात रह गए हैं जल्दी से गुजर जाएं, बस पता ना चले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रोजा खुलने वाला हाँ क्योंकि लाइफ फ्री है रहेगी ये, तो तब तक आप एंजॉय कीजिए हमारा शो, क्योंकि लाइफ फ्री है। चूल्हे के सामने खड़े होकर मेकअप तो नहीं खराब हो गया? नहीं नहीं तुम्हारा तो बिल्कुल हाँ हुई नहीं। वेलकम बैक, खराब वेलकम बैक, वेलकम बैक। फिर कह देती हूँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ग्रीन टीवी पे आप बहुत ही जबरदस्त शो देख रहे हैं, बहुत प्यारे सितारों के साथ। पहले ऐसे ही बोलते थे ना, जी सितारा। मेहमान, सितारे, मेजबान। अभी भी हाँ। बोलना चाहिए, कोई तो बड़ा सा मसला नहीं है वैसे। खाने की जो खुशबू यही हो है, गया। जब हमें अभी बना रहे थे खाना, तो खाने की खुशबू से और थोड़ा जो है वो ऐसा क्या आप लगता है पैक कर दिया कि ना? टाइम जल्दी गुजरना टाइम चाहिए। तब भी नहीं ऐसा। गुजरता, फंस जाते हैं। 2 मिनट अटक जाते हैं। शो के बाद एजाज ना खाने के साथ सेल्फियां बनाता है। खाने के साथ ग्लास अपने ना शेक के साथ। नहीं, पता नहीं। जरूरी है, मैं जो बना रहा होता हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई ये आप खाएं, ये पिएं, थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखें। Yes. मोटिवेट करो अपना, मोटिवेट मोटिवेट करो अपना। ए मोटिवेट कर अपना। मुझे वो टिकटॉक बड़ा पसंद आया था, नहीं वही था, तू कितना मोटा हो गया, दैट वाज वेरी नाइस। कितना मोटा हो गया ये अभी आई थिंक वो चल रहा TikTok पे आया है, था ट्रेंडिंग इनका। है। मुझे बनाना है वो, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो सेंसिटिविटीज लोगों की हर्ट होंगी। बट इट वाज फनी, इट वाज क्यूट। बट वो एक तंज ही था सोसाइटी की आंटीज को कि वो कहती है ना तू मोटा कितना हो गया। तो रमजान में तुम लोगों का शूट स्केड्यूल क्या होता है? क्या लेट? वही सेम वही सेम। सेम। तो वो फिर तुम लोग इफ्तार के बाद वो उसी तरह जो सोने का टाइम है वही रेगुलर है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर सहरी तक एक आध जागते मैंने हैं। किया है प्रोजेक्ट जिसमें इफ्तारी से सहरी तक शूट किया है, बट उसमें डिमांड यही थी क्योंकि वो रात का था, सारा काम ही रात का था और वो एक हॉरर सी मुझे लगता है वो बेहतर होता है वो हो टाइम। जाता है आपके आप लिए शाम में असर से थोड़ा पहले मुझे तो काम लगता है स्टार्ट कि करें। इफ्तार तक पैकअप हो जाना चाहिए। ट्रू। नहीं, अगर आप लोग करते हैं। रोजा रख के काम कर रहे हैं तो सारी फिर इफ्तार के बाद बड़ा मुश्किल होता है कि उसको एक आध घंटा भी वो और धक्का स्टार्ट है और और मेरे hours ऑनेस्टली कम हो बताऊं आपको इजाज, मुझे अगर आप बिजी आप रहते हैं ना तो आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता, ना प्यास लग रही होती है ना भूख लगी होती है। वो लोग समझते हैं कि ज़्यादा बिजी रहने से, ज़्यादा काम करने से आपको और भूख हाँ बिजी रहने से आप इतना मसरूफ होते हैं कि आपको इन चीज़ों का, बल्कि घर बैठे आपको ज़्यादा भूख लग रही होती है। अच्छा, मुझे जो बात समझ नहीं आती कि देखो हम कम खाते हैं, सारा साल से हमारा 3 टाइम के खाने के बजाय 2 टाइम हो जाता है, जी। तो फिर हमारा बजट क्यों उतना आउट हो जाता है रमजान? क्योंकि हम तेल ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ये हम सब घर वालों के लिए नमाज मसला हो जाता है कि यार रमजान में बचत तो क्या, सेविंग्स भी लग जाती है, लोग कुछ उधार मांगते हैं, चीजें ज्यादा बनती हैं advance ना, मांगते नादिया। हैं, उनके लिए रमजान में एक स्ट्रेस होता है, आदमी बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे पूरा ये हमें करेंगे। इजाज से हमें पूछना चाहिए वैसे। मुझे लगता है भाई कि हम होता ही है कि आप इफ्तार के लिए अलग सामान प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद खाने के लिए अलग होता है, तो इफ्तार वो चीजें महंगा, हमारे यहाँ लोग और महंगी हम कर आधे देते से हैं। ज्यादा सोसाइटी को खुश रखने के लिए चीजें ज्यादा खरीदते हैं। पूरी दुनिया में होता ये है कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें भी ये होता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो वो इन रिस्पेक्ट प्राइसेस डाउन करते हैं। बड़े बड़े मुल्कों में ऐसे होता है, यहाँ पर उल्टा हिसाब है कि लोग प्राइसेस ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। वो करते हैं, और फिर जो कंप्लेन कर रहे होते हैं वही लोग अपने काम में भी ऐसे ही कर रहे होते हैं।
जी। सो ये एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि लोगों के बजट्स हाई हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी। आप लोगों ने खाना इतना ज्यादा बनाना होता है। ये भी हमें हम गलती भी कुछ कर रहे हैं, हम जी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करें, वरना खर्चा कम होना चाहिए। ऑनेस्टली मेरे हमारे और वजन भी कम होना चाहिए। मेरा होता है हमेशा। हाँ, मेरा भी कम होता है। हमेशा कम होता है। इफ्तारी में एक डिश होती है हमारी, शुरू में जो है 2-3 होती है लोगों के इसरार पे, स्पेशली मेरी अम्मी और मेरी सास के। बट ये कि एक डिश होती है इफ्तारी पे, ताकि वो आप करके उसके बाद नमाज पढ़ें और फिर थोड़ा सा उसको हजम करें और फिर खाना, ये होना और अगर आपका वजन कम हो जाता है आफ्टर रमज़ान तो वो इंडिकेशन है कि आपने सही रोज तरीके से, और आपका अगर बढ़ रहा है तो आपने कुछ गलत है। सही नहीं खाया। लेकिन एक दफा वजन कम हो जाए, वजन कम करना मुश्किल नहीं होता, वजन को Maintain। मेंटेन करना मुश्किल होता है। एक तो हम आप दोनों से एंड में जाते हुए कोई अच्छा सा मैसेज लेंगे, ताकि हमें ये लगता है कि आप लोगों को लोग देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो उनकी बात का बहुत इम्पैक्ट होता है। एंड वन मोर क्वेश्चन के, व्हेन डू यू फील क्लोजेस्ट टू गॉड? क्या ऐसा मोमेंट क्या हुआ है या क्या ऐसी मोमेंट होता है आपके? इसमें इकट्ठे 2 या 3 सवाल नहीं, पूछ मैं रही हूँ। इसका आसान कर नोट देता कर रही हूँ, हूँ। मैं सवाल को आसान कर देता हूँ ताकि लोग वो उसमें ना फंस जाएं। ये सोच चार वर्ड्स में जवाब जवाब दिया तो दूं मैं। बोले ना मैं इकट्ठे 3 सवाल करूँ ना, ये चालाकी है। हमारे पास 30 सेकंड है दिस इज बताने कॉल्ड पॉलिटिक्स, आई ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा मौका मिलता है और अच्छा उसमें भी मैंने ये कहा काट एक कर देती लिया, है। मैं मुंह अच्छा भाई उनको बोलने दो यार। मुंह मोड़ती है, दूसरा सवाल कर लेता है, फिर एक ही सवाल में 3 सवाल कर। एक मैं दोनों से एक ही सवाल करता आधे हूँ। का जवाब दो बस। ओके, सो एवरी सिंगल टाइम आई फील क्लोज टू गॉड, क्योंकि एक टाइम आपकी ज़िंदगी में आया, स्पेशली मेरी बेटी की पैदाइश के बाद, जब मुझे एहसास हुआ कि ये मोहब्बत किसी एक चीज़ के साथ कैसे इतनी ज़्यादा होती है। सो मुझे अपनी माँ का पहले ख्याल आया, और उसके बाद जब कहते हैं कि 70 आई डोंट नो क्या पर्टिकुलर 70 माओं से ज़्यादा। सो जो नेमतें हमारे इर्द गिर्द, रमज़ान में उसका एहसास इसलिए भी ज़्यादा होता है इज़ बिकॉज आपको उनसे महरूम भी किया जा रहा होता है ना, खाना नहीं खा सक रहे हैं आप, पानी नहीं पी सक रहे हैं। सो हर वक्त एवरी सिंगल टाइम व्हेन एवर आई प्रे, व्हेन एवर आई सिट, अल्हम्दुलिल्लाह करना मेरे लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, और मैं हर वक्त अपने आप को अपने रब से, अपने खुदा से करीब महसूस करती हूँ। माशाल्लाह। जी सर, When do I? दूसरा वाला सवाल था रमजान का मैसेज। हाँ जी, रमज़ान का मैसेज दूँ मैं? रमज़ान का मैसेज ये है कि आप अपने काम से काम रखें और कोई काम ना करें, रमज़ान में या अपने बाकी? काम से काम रखें। Live and let एंड live। when do I feel closest to Allah? मतलब क्या चाह रही, माइंड योर ओन बिजनेस? क्या मतलब इस वजह, कौन सा बिजनेस? अपना जो ज़ाती बिजनेस है ना, वो उसी में रहें। अपने ऊपर फोकस रखें, दूसरों को भाई मुझे के मामलात में टांग ना चाह रही है ना आप, और 3-4 सवाल यार तुम क्यों अब 2 सवाल और हाँ ऐड? बिल्कुल सही है। नजर और ख्याल बीवी पे, मैं अपने काम से काम अपनी रखें बीवी। और कोई काम ना करें। ये कहना चाह रही हूँ कि वो है ना, ये इसलिए कह रही कि जी नजर और ख्याल अपनी बीवी पे रखें, जी, खबरदार जी, किसी और को देखा आप। जी जी वही। बिल्कुल सही, आई लव योर मैसेज। नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट, इन्होंने तो एक का जवाब दिया है। अच्छा मेरे अच्छा तुम 30 बताओ seconds ना, हो गए व्हेन थे डू यू ना। फील क्लोजेस्ट टू अच्छा, गॉड? आई फील क्लोजेस्ट वैसे तो हमेशा ये हम सबसे पूछते हैं सवाल। मुझे लगता है जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है ना, आई फील मोर क्लोजर टू अल्लाह, कि अल्लाह ने मुझे नवाज दिया, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बाकियों की हेल्प भी करूं जहां तक मुझसे हो सकता है। दैट्स व्हेन आई फील लाइक, एंड खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो डिस्टर्बिंग हो, फिर उस वक्त भी तो अल्लाह याद आता है। उस वक्त भी अल्लाह याद आता है, लेकिन मुझे ये होता है कि अगर अल्लाह ने कोई चीज़ ली है तो वो बहुत ज़्यादा नवाज। सबसे ज्यादा बोला था आपने, वो ज्यादा बोला था, वो आप बीच वाली क्लोजेस्ट टू गॉड मैंने कहा था, वही तो बोला, क्लोजेस्ट तब होती है। दोनों सूरतों में होता है। मिल गया जवाब, मिल गया, परेशान नहीं इससे हो। मुझे वो याद आया चाहते थे मैं उदासी का जिक्र करूं, लेकिन मैंने खुशी का जिक्र देखिए कर दिया। डायरेक्टर साहब भी है, क्लोजिंग हमारी। देखें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ आए। एजाज के इसी सवाल से मुझे याद आया कि मैं 4 साल जा रही थी सनम बलोच के रमजान के शो पे। सहरी वाला होता था, पता नहीं कौन सा सनम, उसमें शो क्या हुआ था? रमजान, और वो हर साल मुझसे पहला एक ही उसका सवाल होता था, हर दफा। फिर मैंने खुद ही आके अस्सलाम वालेकुम के बाद खुद ही जवाब देना शुरू कर दिया क्या? कि अल्लाह मियां से बातें करती हैं, क्या बात करती हैं? यार प्यारा सवाल, सनम आई मिस यू। तो पता हर दफा नया हाँ, जवाब लेके लेकिन जाते। मैंने कहा जी बात है, पिछले साल भी यही पूछा था पहला सवाल इसने, फिर तीसरा साल आया फिर भी इसने यही पूछा, चौथे में तो मैंने कहा मैं तैयारी खुद ही बता रही हूँ। कोई ऐसा इंसिडेंट आप दोनों की लाइफ में जिससे आपको लगा हो कि एकदम चेंज आ गया जिंदगी में, कोई ऐसा वाकया जिसका बहुत इम्पैक्ट हो? For me, I think it was my father's death. Because I think उससे पहले कोई इतना बड़ा लॉस मैंने फील नहीं किया था, और अब चेंज क्या
आपको लग क्या ऐसा चेंज है? कुछ ही बदल पता है क्या, आपकी पहचान चली जाती है जस्ट। मैं मेरे फादर से पहले ख़याम चचा, जिनकी वजह से मेरी इस फील्ड में पहचान थी, एंड देन माय फादर। सो वो एक सडनली आपकी पहचान जब चली जाती है ना, और पहचान से मेरी मुराद ये है कि जिससे आपको जाना जाता है, जिससे आप मुंसलिक होते हो, सडनली वो हर चीज़ जो है वो मेरे कंधे पे आ गई। नॉट दैट कि मेरे घर के बड़े अभी तक है नहीं, बट वो जो एक बड़ा सरबरा एक ऐसा होता है ना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और बहुत सारी चीज़ों की आपको पता होता है कि अगर वो आपके करीब नहीं भी हैं तो यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। वो रिश्ता है जो टूट नहीं सकता। So I think that was, and then उसके बाद वो fear of losing another loved one has always been there. So वो उससे पहले नहीं था, उससे पहले आप बहुत easy थे, life was going, छोटी मोटी problems You आती can share everything with your शोबिस में देखा डैडीज गर्ल्स बहुत है, डैडीज गर्ल्स बहुत और मामा बॉयज भी हैं। मामा बॉयज भी ये है ना मामा बॉयज। Why am I laughing at this? I don't know. है तो Because it sounds इंडिपेंडेंट हूँ बहुत। और आपकी लाइफ में कुछ? लाइफ में मैसिव चेंज मुझे लगता है वो तो ऑन एंड ऑफ मुझे लगता है कि आता ही रहता है। कहीं ना कहीं आपको हिट कोई ना कोई चीज़ करती है जिससे आपको लगता है कि यू शुड बी वेयर। एक होता है ना, आपने अपनी ही लाइफ में एक लाइन बनाई हुई होती है, और कभी आप एक स्टेप भी आगे चले जाते हो तो आपको एकदम से फील होता है कि नो, यू शुड बी स्टेपिंग बैक। सो मुझे लगता है कि when we were growing up, because my mother was a single parent and हम 5 बच्चे थे, so like looking at her problems, तब मुझे realize हुआ that you know we as siblings should do something for her. But जब मैं अब उन्हें देखती हूँ, I see the relief on her face, वो सुकून ज़िंदगी में, so I feel much happy about it. So मुझे लगता है वो एक फेज था जब हम सबको ही बड़ा होना पड़ा। बिकॉज एक बचपन में तो होता है ना कि आप बचपन में गुजर जाता है, नहीं, हम सभी एक्चुअली बड़े हुए कि एकदम से एज से भी आप ज़्यादा बड़े हो गए कि यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी अम्मी के ऊपर से वो वजन जो है वो ख़त्म हो जाए। सही बात। लगता है वो फेज आई ग्रू अप विद दैट। अच्छा, ऑन दिस सीरियस नोट मैं पूछना चाहूंगी, इतने कपड़े बन गए मुझली चूड़ियां दिल Honestly speaking, yes. है क्या तुम? अच्छा, मैं कभी बनाने नहीं पड़ते नादिया कपड़े, honestly मिल जाते हमें हमेशा कहीं ना कहीं से गिफ्ट्स आते हैं। द पावर ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी, मतलब कभी ज़्यादा भी आ जाते तो मुझे रोकना पड़ता है कि देखिए ईद के सिर्फ 3 दिन है, ये 4-5 जोड़े में कहाँ पहनूंगी, तो फिर चांद रात भी हो जाती है। ईद पे इतना बुरा एक जोड़ा आया कि मैंने कहा अभी बनवाया था आपने? हाँ, मैंने कहा मैं इसको कैसे इंडोर्स करूं। अच्छा, आया था? आया, इतना बुरा आया कि मैंने कहा बताना नहीं किसका बेचारे का नुकसान। ईद से आ रहे थे आपके पास? बहुत ही बुरा है। अच्छा, बहुत बुरा है, इतने बुरे उस पे फूल बूटे, इतना अजीब सा काम था, मैं तो परेशान ही हुई। नादिया वैसी कटेगी। फैन है वो सिलवा के पहनने की। है? तुम वैसी फैन हो सिलवा के पहनना। मैंने कहा मुझे मेरी मियाँ ने लेके दिया, मैंने कहा वही पहन बहाना बना के ना कट ली। स्वीट। तुम क्या पहन रही हो इस ईद पे? मैं सिलवाऊंगी, हमेशा एक होता है कि मैं एक सिलवाती हूँ और एक अगर किसी ने भेज दिया भाई तो मेरी मैं मैचिंग हो गई। शौक है। हाँ, एक अच्छा, वो वाला नहीं है ये 3 कपड़े? मुझे अपने और उमर के, मुझे इहान और उमर के कपड़ों की टेंशन नहीं होती, वो अम्मी बनवाती हैं, तो अम्मी की जिम्मेदारी होती है वो। तो वो खुद नहीं बनवाते हैं, तुम्हारा हस्बैंड जो है वो खुद नहीं बनवाते। वो ले लेगा अगर उसका दिल करेगा, वो नहीं लेगा आदमी मोस्टली रेडीमेड ले लेते हैं और इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेकिन होता। उसके बस एक सिलवाने ले लिया पड़ते हैं। लेकिन। मसला आप ये अपनी उसका तरफ ध्यान बिल्कुल भी होगा इशारा ना कि करें। खाने मेरा में क्या तो बनना मसला है। दूसरा है ना। भाई सोच रहे होंगे खाने का मेन्यू अभी क्या 2 होगा, दिन बाद अम्मी ने फिर नाश्ता आना क्या होगा, लंच में क्या बनाना है। हाँ आपको रोजा लग रहा है? लग रहा है? तुम्हें तो कभी भी नहीं लगता रोजा। तो हमें ही लगता है। नहीं, मुझे लग रहा होता है, शुरू के बहुत लगे। दही अगर आपने खा ले सहरी आप, चीज़- दही खा लेना अगर आप सहरी पे, तो आपको नहीं, प्यास आज लगेगी। नादिया या ने इलायची पूरी खा ले। किया लगता अच्छा, है, I इफ्तार swear के बाद ही इलायची सो खाओगे, गई। प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। इलायची दही खाने का से मुझे प्यास पता नहीं था। लगती। नहीं, टिप्स बताएं चले। swear, रोजा मैं- ना लगे, टिप्स बताएं। हाँ, आप दही खा लें या आप इलायची खा लें जब वक्त खत्म होने वाला हो, उसके बाद आपको प्यास नहीं तो लगेगी। छालियां गुटखा, उससे कोई फर्क पड़ता है? वो दांत में हाँ, फंसा नहीं, रहता मतलब है। सहरी में वो तो छालियां गुट के वैसे ही नॉर्मली नहीं खानी चाहिए आपको जिंदगी में, क्यों खाना है? वो उसने कहा ना इलायची खाना इलायची, सॉरी सुपारी कह रही। अच्छा, ये कुछ लोगों का अच्छा, एक इससे मिथ भी ये मूड भी है कि खराब चाय पी लो तो प्यास नहीं लगती, हालांकि चाय लगती है। डिहाइड्रेट करती है। एग्जैक्टली, कैफीन वाली कैफीन, चीजें, निकोटीन कॉफी, वाली चाय, चीजें। लोग कहते हैं सर में दर्द नहीं होगा चाय, चाय इलायची पिएंगे तो छूट जाती है, मेरे लगता है ऐसा कि होता नहीं प्रोटीन है। शेक से भी लगती उल्टी है। बात कर रहे हैं। प्रोटीन शेक बिल्कुल ही उल्टी। आई थिंक इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। सिलियम हस्क जिसे कहते हैं, ये तो मैंने किसी एक उसका नाम ले दिया ना, आई थिंक। नहीं, इसको बोली वो कहते हैं। इसबगोली कहलाया जाता है। तो वो आप जरूर लीजिए दही के साथ, वो बहुत अच्छा होता है। But try इलायची today. आई विल। सारी का टाइम हो गया। हाँ, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप Thank लोग यहाँ आए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत कुछ
सीखने को मिला नादिया से। और हो सकता है कि आपके रास्ते में इफ्तारी हो जाए क्योंकि रश बहुत है, तो आपको मैं 4 पकौड़े, 2 समोसे, 1 खजूर और थोड़ी सी चाट पैक कर मुझे अपॉइंटमेंट भी चाहिए आपके जी। सैलून की। ठीक है, निम्को भी डाल देना प्लीज। जी आप लेके आप जाइए। परफ्यूम्स पे डाल इफ्तारी हो है जाएगी। बिल्कुल वो। और आप ब्यूटी प्रोडक्ट हमने और आप भी अपना तो कोई धंधा ही नहीं है। नहीं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? इफ्तारी जाएं, इफ्तारी बनाएं, जाएं। क्या कर रहे हैं? काम छोड़ दिए सारे। सी यू टुमारो, खुदा हाफिज़, लाइफ लाइफ ग्रीन ग्रीन है, है। रमजान मुबारक।